सुप्रभात। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह शब्द की उत्पत्ति पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक चक्र के अधिष्ठाता सतपुरुष से हुई और इसी शब्द के साथ ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई। तो पंच तत्वों का अवतार क्रमानुसार ऊपर शब्द से उतरकर कंठ चक्र में आकाश, हृदय चक्र में वायु, नाभि चक्र में अग्नि, जनेन्द्रिय चक्र में जल और गुदा चक्र में मिट्टी है। तो मृत्यु के समय में ये पांच तत्व क्रमशः नीचे से ऊपर के तत्वों में विलीन होने लगते हैं। मिट्टी विलीन हो जाती है और जल में जल तत्व विलीन हो जाता है, अग्नि में अग्नि विलीन हो जाती है, वायु में तथा वायु विलीन हो जाते हैं, आकाश तत्व में और आकाश तत्व अंततः विलीन हो जाता है। शब्द में आकाश तत्व अंततः विलीन हो जाता है शब्द में। तो उत्पत्ति के समय पंच तत्वों का क्रमिक अवरोह है, फिर अंतिम समय प्राण छूटने के समय पंच तत्वों का क्रमिक आरोह शुरू हो जाता है और अंत में आकाश शब्द में समा जाता है। यह भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण हैं। दुर्जनों का इसके विपरीत होता है। दुर्जनों के प्राण अधोगति में जाते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि कुछ लोग बाहरी पवित्रता पर तो हद से ज्यादा ध्यान देते हैं, किंतु अंतःकरण की शुद्धि को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। और यदि अंतर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रचंड व्यापार चल रहा है तो बाहरी शुद्धि व्यर्थ ही समझिए या करीब करीब पाखंड के समतुल्य। इसलिए साधक की दृष्टि अंदर बाहर की शुचिता पर बराबर रहनी चाहिए। यदि अंतर्बाह्य शौच का ठीक ठीक पालन हो जाए तो साधन पथ अत्यंत सुगम हो जाता है। शरीर के निर्मल होते ही साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर वैराग्य भाव आ जाता है और दूसरे मनुष्यों यानी नर नारियों के साथ संसर्ग करने की इच्छा नहीं रह जाती। परिणामतः अपने या दूसरे शरीरों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है और संसर्ग जन्य तमाम दोषों, विकारों, कष्टों से साधक बच जाता है। तो बाहरी शुद्धि, साफ सफाई के साथ साथ भगवान नाम जप और ध्यान, प्रार्थना आदि करते रहने से धीरे धीरे साधक का अंतःकरण भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ आदि मनों से रहित होकर निर्मल और स्वच्छ होता रहता है। अब पहले संसार के संसर्ग, आसक्ति से मन जो आकुल व्याकुल रहता था, अब वो व्याकुलता नष्ट होकर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। चित्त में एकाग्रता आने लगती है और सब इंद्रियां इस एकाग्र मन के अधीन हो जाती है और साधक की चेतना में आत्म साक्षात्कार की पात्रता उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद।